नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की क्लास में शिवम यंग सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले आपको संधि के बारे में बता रहे थे। संधि में स्वर संधि समाप्त हो गई, व्यंजन संधि पर चल रहे हैं। आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उसमें ता संबंधी नियम इसके अगले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया। जाकर के आप स्पेशल हिंदी में आप उसमें जाकर के और प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब आपको कुछ संबंधित नियम और हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। आपके सामने देखिए, पहला है आप, यानी पहला तो हो ही गया, 4 नंबर तक आपको समझा चुके हैं। अब 4 नंबर के बाद आपको 5वां नंबर समझाने वाले हैं। 5 नंबर आपका है, तो आइए देखते हैं। ये 5वां नंबर आपके सामने है। 4 नंबर तक आप लोग संधि में जान चुके हैं, व्यंजन संधि में। 5वां नंबर आपका है ना संबंधी नियम, यानी ना संबंधी नियम। तो देखिए बच्चों, ये ना संबंधी नियम है कि संधि में ना शब्द अगर ना अक्षर आता है, ना व्यंजन आता है, तो उसके लिए क्या नियम है, उसमें देखते हैं कि यदि री, रा, री, रा, सा के बाद, री, रा, सा के बाद, री, रा, सा के बाद ना आता है, तो ना का आड़ा हो जाता है। यही नियम है ना संबंधी नियम। यदि री, रा, सा के बाद ना आता है तो ना का आड़ा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपका पहला शब्द होगा परिधन नाम, परिधन नाम। देखें, परिधन नाम, तो परिणाम, यानी यहां परिणाम बन रहा है, लेकिन ना का क्या हो जाता है, ना का आड़ा हो जाता है। यानी यदि र परि, यानी स, यानी र, आपकी देखिए ना संबंधी नियम में यदि री, री नहीं होना चाहिए, यदि री, र के, यानी सा के स्थान पर, सा के बाद में ना आता है तो ना का आड़ा हो जाता है। एक बार देख लें फिर से, यदि री, रा, सा के बाद ना आता है तो ना का आड़ा हो जाता है। यहां पर देखते हैं री आता है, क्या आता है, री, और यहां सामने आपका ना आ रहा है, ना संबंधी नियम है, तो परिणाम हो जाता है, यानी इस ना का क्या हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा, यानी हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा, परिणाम। अगला है प्रधन ना, मान, मान कर दीजिए, परधन, प्रधन मान बराबर क्या हो जाएगा, प्रणाम। परधन मान बराबर क्या हो जाएगा, प्रणाम। यानी ये आपका ना जो था, ये किसमें हो गया, आड़ा में बदल गया, परिमाण। अगला शब्द है भूषधन, भूषधन अन्न, तो ये क्या हो जाएगा, यहां सा है तो सा के बाद भी है, सा के बाद अगर ना आता है तो ना का आड़ा हो जाता है, ये भी ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूषण। समझ में आ रहा है बच्चों। देखें, यदि री, रा,
सा के बाद री र सा के बाद ना 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 आता है तो ना का क्या हो जाता है, आलाप हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये ना संबंधी नियम था पांचवा। आप देखते हैं इसके आगे यानी अगले नियम पर 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर क्या है आपका, 6 नंबर नियम देखें। 5 नियम, 5 नंबर तक आपका ना संबंधी नियम था। अब 6 नंबर पर आ जाए बच्चों। 6 नंबर पर आपका है मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम। देखिए मां संबंधी नियम में क्या होता है, ऐसे ना संबंधी नियम बताया गया, ता संबंधी नियम बताया गया, मां संबंधी नियम। अब आ जाइए मां संबंधी में क्या होता है, पहला नंबर की मां का मेल। मां का मेल, मां का मेल, मां का मेल का से मां तक, का से मां तक के किसी भी व्यंजन वर्ग की का से मां तक, यानी देखिए मां का मेल का से मां तक। का से मां तक का मतलब क्या हुआ, यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, पा फा पा भा मा, यानी स्पर्शी व्यंजन सभी तक के किसी भी व्यंजन वर्ग, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने, किसी भी वर्ग के व्यंजन से होने पर, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार, यानी पंचाक्षर अनुस्वार, पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, में बदल जाता। देखिए मां का मेल का के मां, यानी मां का मेल का से, मां का मेल का से मां तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। यानी स्पर्शी का जो पांचवा पंचम वर्ग है वो अनुस्वार है, यानी आपका क्या है, अनुस्वार है। तो वो मां वो यानी अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अयोग्य के दो भेद अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार आपका है अनुस्वार, यानी अनुस्वार इसे कहते हैं बिंदी को, और विसर्ग होता है जो दो बिंदी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आपका होगा सम धन चय, मान लीजिए सम है धन चय, तो आपका क्या बताया गया, ये मां अगर है, मां का मेल का से मां तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मां उसी वर्ग के, मां उसी वर्ग के, यानी च छ ज झ, यानी उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो इसी में प फ ब म, यानी किस में बदल जाएगा, संचय, क्या हो जाएगा, अंग में, संचय। अगला देखते हैं, परम धन तू, तो ये क्या हो जाएगा, परम तू, यानी परम तू।
क्या हो जाएगा, परंतु। अभी इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग है ना, तो ये हो जाएगा परंतु। अगला देखते हैं, समधन पूर्ण। समधन पूर्ण बराबर हो जाएगा संपूर्ण। अगला शब्द है समधन कलन। समधन कलन, तो ये म किस में चला जाएगा, विसर्ग में, सम अनुस्वार में, विसर्ग में नहीं। संकलन, ये आपका किस में चला गया, यानी ये माँ किस में आया, अनुस्वार में, विसर्ग नहीं, अनुस्वार में। और यहाँ पर भी माँ अनुस्वार में, यहाँ पर भी माँ अनुस्वार में, यहाँ पर भी माँ अनुस्वार में, यानी इस पर भी अनुस्वार, इस पर भी अनुस्वार, इस पर भी और इस पर भी। ये चार उदाहरण आपके लिए हो गया। अगला देखें, सम धन गति, तो क्या हो जाएगा, संगति। क्या हो जाएगा, संगति। ये आपका संगति बन गया, यानी सम धन चय बराबर संचय। माँ गया है, माँ का मेल का के, माँ के किसी भी वर्ग व्यंजन के होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, यानी पंचमाक्षर जो होता है उसी अनुस्वार में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, माँ किस में बदल गया, अनुस्वार में। तो अनुस्वार में यानी सम धन चय बराबर संचय, समझ में आ रहा है। परम धन बराबर परंतु, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण, सम धन कलन बराबर संकलन, और सम धन गति बराबर संगति हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये आपका माँ संबंधी पहला नियम था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब अगला नियम दूसरा आपका, इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं क्या होता है दूसरे नियम में। माँ संबंधित नियम, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है बच्चों, देखिए माँ संबंधी नियम, इसमें दूसरा नियम, यहाँ पहला था अब दूसरा नियम देखो। दूसरे नियम में क्या है बच्चों, जैसे माँ का मेल, माँ का मेल यदि या रा, यदि या रा ला वा सा 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 हा, यानी या का मेल, माँ का मेल यदि किसे, या रा ला वा सा मूर्धन्य सा दंती सा हा से हो, से हो, तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है, सदैव अनुस्वार ही होता है। देखें जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखें यहां कि अगर माँ का मेल का साहा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। अगर ये अक्षर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, साफा साहा ये आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म और अंतस्थ से अगर माँ का मेल हो रहा है, ऊष्म और अंतस्थ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका सदैव अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम धन रक्षक। अब देखते हैं यहाँ माँ आपका आ गया और माँ के बाद आपका रा आता है,
माँ का मेल किससे हो रहा है? रा से। तो माँ और रा का जब मेल हुआ तो सदैव अनुस्वार होता है, बराबर क्या हो जाएगा? संरक्षक। क्या हो जाएगा? संरक्षक। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए अगला, संधन विधान। समधन विधान बराबर क्या हो जाएगा? संविधान। क्या हो जाएगा बच्चों? संविधान। ये आपका अनुस्वार भी आ रहा है। अगला शब्द देखते हैं, समधन। समधन संसार। अगला देखते हैं, समधन हार बराबर हो जाएगा संहार। समधन सार हो गया, संहार हो गया, संविधान हो गया। यानी संरक्षक, संविधान, संसार, संहार। यानी बच्चों ये चार उदाहरण आपके सामने है कि अगर माँ का मेल आपके सामने अगर अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तो अगर उससे होता है तो सदैव आपका क्या हो जाता है? अनुस्वार ही हो जाता है। अनुस्वार यानी बिंदी लग जाती है सब में। माँ को हटा दिया जाता है और बिंदी लगा दिया जाता है। ये आपका माँ संबंधी यानी दूसरा नियम था। अब माँ संबंधी तीसरा नियम आपके सामने बताने जा रही हूँ, आप लोग जुड़े रहें। माँ संबंधी आपका तीसरा नियम, माँ संबंधी तीसरा नियम में क्या है? यदि माँ के माँ बाद यानी माँ के बाद, माँ के माँ के माँ आने पर, माँ के बाद माँ आने पर, माँ के बाद माँ आने पर क्या होता है? माँ के बाद अगर माँ आ जाए, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तन नहीं होता। होता है। ये आपका नियम है कि माँ के बाद अगर माँ आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होता है? पहला शब्द मान लीजिए समधनमान। मान लीजिए सम, माँ के बाद माँ आने पर समधनमान बराबर क्या होगा? यहाँ भी माँ है आपका और यहाँ भी सामने भी माँ आ रहा है, तो माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आधा माँ है, ये पूरा माँ है, तो क्या हो जाएगा? सम्मान। मान ये ऐसे ही ये उतर गया और ये आधा माँ आपका आधा माँ भी बन गया, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका समधनमान बराबर सम्मान हो गया। अब अगला शब्द देखते हैं क्या आता है। सम्मान हो गया आपका, और समधन मति। समधन मति। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। माँ यहाँ पर भी और माँ इसमें भी, माँ के बाद माँ आ रहा है, कोई कोई इसमें नहीं है परिवर्तन, हो जाएगा सम्मति। क्या हो जाएगा बच्चों? सम्मति। सम्मति। तो ये आपका हुआ सम्मान, सम्मत। इस प्रकार से अब आपका सातवां नियम है। 6 नंबर तक आप जान चुके हैं, अब सातवां नंबर आप जानेंगे जो कि इस व्यंजन संधि का अंतिम नियम होगा। आपका सातवां नंबर ले चल रही है आपको। सातवां नंबर आपका है सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम। देखिए ये आपका सा संबंधी नियम है। सा संबंधी नियम में क्या होता है कि सा से पहले, सा से पहले
सा से पहले आ या बड़ा या बड़ा आ यानी छोटा बड़ा छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो तो यानी छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो तो सा का सा यानी दंती सा का मूर्धन्य सा, दंती सा का मूर्धन्य सा हो जाता है, हो जाता है। सा के पहले आ या बड़ा से भिन्न स्वर आ जाए, इससे दूसरा कोई आ जाए तो सा का सा हो जाता है। सा का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। जैसे वि धन सम, वि धन सम बराबर क्या हो जाएगा? विषम। वि धन सम बराबर विषम, वि धन साध बराबर हो जाएगा विषाद। विधन यानी सुधन समा बराबर हो जाएगा सुषमा। देखिए, सा से पहले अगर छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो तो सा का सा हो जाता है। भिन्न स्वर क्यों नहीं है? यहां देखते हैं वी है, वी है तो वी में यानी वहां पर ई की मात्रा है तो वी धन सम बराबर विषम। यहाँ पर आपका स्वर भिन्न है, आगे सा रहा है तो सा का ये किस सा में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में। वी धन सात बराबर विषाद, सुधन समा बराबर सुषमा, वी धन सम बराबर विषम। इसी प्रकार से वी धन स बराबर विषय हो सकता है। तमाम ऐसे शब्द आपके उदाहरण के रूप में मिलेंगे और इस संधि को पढ़ाने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, हल करवाएंगे। उसमें आपके जो शंकाएं हैं यानी जो शंका है, संदेह है, वो आपका समाधान हो जाएगा। आप लगातार इस वीडियो से जुड़े रहें और हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और जय हिंद, जय भारत।